अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। मैं आपकी दोस्त आयशा सनम फिर से आपके बीच हाजिर है एक न्यू टॉपिक के साथ। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला वो बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पर बात होगी जो आपकी लाइफ के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी डायरेक्शन में जाते हो, किसी भी फील्ड में वर्क करते हो, कोई भी कुछ भी काम होता है, आपको कहीं पे भी पहुंचना होता है ना, ये आपकी लाइफ में ना एक टर्निंग पॉइंट का काम करेगा। तो जो आज का टॉपिक है उसका नाम मैं आपको इनिशियल स्टार्टिंग में नहीं बताऊँगी, आपको इस सेशन के इस वीडियो के सेंटर में पता चल जाएगा। और आपको अगर इस टॉपिक का समझ में आ गया कि किस चीज़ के रिलेटेड टॉपिक होने वाला है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में उसका नाम ज़रूर लिखें। हाँ, टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मुझे पता चल जाएगा कि आज की जो आपने वीडियो है वो कंप्लीट देखी है। देखो, दुनिया में आपने ना बहुत सारे लोग देखे होंगे कि मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से एक इंसान फेल भी होता है और एक इंसान सक्सेसफुल भी होता है। उसका रीज़न क्या है? सब एक जैसे होते हैं, कोई ऐसा डिफरेंट नहीं है। अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को एक जैसा बनाया है, सबको दिमाग दिया है, हाथ दिए, पाँव दिए। हर एक इंसान जो होता है ना वो एक जैसा है। अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भेजा। मतलब हर एक इंसान आपने देखा होगा कि वो दिखने में शायद डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बाकी जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब जो इक्वली करते हैं। लेकिन ऐसी कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग जो हैं वो फेल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं? उनमें डिफरेंस क्या है? ऐसा तो नहीं ना होता कि ऊपर वाले ने पार्शलिटी की है तो वो कुछ लोगों को सक्सेसफुल बना देता है और कुछ लोगों को अनसक्सेसफुल? तो ऐसा कुछ नहीं होता। कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन ज़िम्मेदार है? और जब हम ना फ़ेल हो जाते हैं तो हम किसी ना किसी के ऊपर ना ब्लेम लगाते हैं कि देश ऐसा है, हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारी सोसाइटी के लोग ऐसे हैं। हिस्ट्री उठा के देख लो ना कि जितने भी लोग इस दुनिया में, इस धरती में कामयाब हुए हैं और सफल हुए हैं, ये सब उस जगह से उठे हैं ना जहाँ कामयाब होने का कोई भी ज़रिया, कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन जब मैंने ना बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के बारे में सुना, उनके बारे में पढ़ा, तब मुझे पता चला कि एक चीज़ ऐसी है, अगर वो आपके पास है तो दुनिया में आपको सफलता जो है ना आपकी कोई भी नहीं रोक सकता। और वो चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो आपको अनसक्सेसफुल होने में या फिर आपको ना कामयाब होने से मतलब कोई भी चीज़ आपको कामयाब नहीं कर सकती अगर आपके पास वो नहीं है। तो आई होप आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती होगी कि ये ऐसी कौन सी बात करने वाली है कि मैं आज आपके सामने ऐसी कौन सी चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि जिसकी वजह से आपको पता चले कि एक इंसान सक्सेसफुल कैसे होता है तो अनसक्सेसफुल कैसा होता है। तो आप रेडी हैं सुनने के लिए? क्योंकि आज जिस चीज़ के बारे में मैं बात होगी ना वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपने सोचा नहीं होगा। और वो चीज़ क्या है? ड्रीम क्या होता है? सपना। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि ज़्यादा ऊंचे सपने नहीं देखने चाहिए क्योंकि कभी पूरे नहीं होते। हम सुनते आए कि जितनी लंबी चादर हो ना उतने पाँव पसारो, अक्सर ये सुनते आए हो ना। हम सुनते हैं कि सपने तो मतलब रात को देखने चाहिए और जो रात के सपने होते हैं वो कभी मतलब पूरे नहीं होते और आपको रात को सपने नहीं देखने चाहिए। अक्सर ये बातें हम अक्सर सुनते हैं। ये हर एक इंसान जो अभी मेरी वीडियो को सुनता होगा कहीं ना कहीं वो रिलेट करता होगा कि हाँ, ये चीज़ें हम सुनते हैं और ये चीज़ें होती भी हैं। लेकिन आज मैं आपसे ना बात करूंगी कि क्यों सपने देखने चाहिए और ये सपने कैसे पूरे होते हैं और सपने क्यों ज़रूरी हैं। यही बात आज मैं ना आपसे करूंगी क्योंकि एक आदमी जो है ना सक्सेसफुल होता है और दूसरा फेल हो जाता है। आखिर क्यों? मतलब इसका रीज़न क्या है? इसका कारण क्या है कि जो आदमी सक्सेसफुल होता है क्या उसने ज़िंदगी में, एक आदमी जो इंसान सक्सेसफुल होता है ना उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में ना सपने संजोए होते हैं। उसने अपने पास ना एक अपना ड्रीम लिखा होता है। उसकी सफलता के पीछे उसका एक ड्रीम होता है, उसका सपना होता है। उसके पास अपना ड्रीम है, अपना एक रीज़न है उस चीज़ को करने के लिए। उसके पास एक कारण है, उसके पास एक वजह होती है कि मतलब उसके पास एक गोल होता है, एक टारगेट होता है। और वो भी मतलब उसके पास एक स्ट्रॉन्ग टारगेट, स्ट्रॉन्ग गोल, एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर होती है जो उस चीज़ को पुश करती है उस इंसान को कि वो अपने ड्रीम्स के लिए दिन रात मेहनत करे। वो तभी सक्सेसफुल होता है क्योंकि उसका ड्रीम जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है। तो उसने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करने की कोशिश करता है उस चीज़ को पाने के लिए। और उसी के कंपैरिजन में अगर हम दूसरे इंसान को देखें जो अनसक्सेसफुल होते हैं तो वो सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। वो सिर्फ ये देखते हैं कि कैसे पॉसिबल होगा। वो सिर्फ ये सोचते रहते हैं ना कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। क्या होता है ड्रीम? हो सकता है आप में बहुत सारे ऐसे लोग सोचते होंगे कि सपने देखने ही क्यों चाहिए, मतलब सपने देखे जो पूरे ही नहीं होते। तो लोग, मैक्सिमम लोग होते हैं ना वो सपने देखते ही नहीं, उनके कुछ सपने ही नहीं होते। आपके ड्रीम्स नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे।
तो ड्रीम्स किसे कहते हैं, ड्रीम होता मतलब होता क्या है, उसका मतलब क्या है, वो चीज़ें आज आपके बारे में आपके सामने मैं शेयर करूँगी। ड्रीम होता है कि आपका गोल, एक आपका लक्ष्य, एक आपका टारगेट, एक आपकी ना विल पावर, अंदर से आपकी जो इच्छा है कुछ करने की, आपकी जो तमन्ना है ना कुछ करने की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस धरती पे ना 95% लोग ऐसे हैं ना जो सपनों के बारे में सोचते भी नहीं हैं। और मज़े की एक बात ये बताऊं कि दुनिया में हर इंसान को ना काम तो सपनों के लिए ही करना है, मतलब उसको काम करना ही पड़ता है। वो अलग बात है कि वो आप मतलब आप अपनी सपनों के लिए काम कर रहे हो या फिर किसी के सपने पूरे करने के लिए काम कर रहे हो। तो ड्रीम्स तो आप किसी न किसी इंसान का जो सपना है वो तो पूरा कर ही रहे हो ना। काम जो है ना वो सपनों के लिए ही होगा। कोई अगर प्राइवेट जॉब कर रहा है वो सेठ जी के सपनों के लिए करता होगा। कोई अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो वो सीएम के लिए के सपनों के लिए करता होगा। कोई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है वर्किंग कर रहा है तो वो पीएम के सपनों के लिए करता होगा। और कोई मज़दूर अगर एक तसला भर के ईंटें है ना, ईंट भर कर अगर उधर काम कर रहा है ना, तो वो किसी न किसी मतलब जो मकान है किसी का जो बना रहा है, वो मकान बनाने वाले का सपना जो है ना वो उसका पूरा कर रहा है। कोई भी इंसान जो धरती पर है ना वो सपनों के लिए काम कर रहा है। तो काम सिर्फ सपनों के लिए ही करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि वो आप किसी के सपनों के लिए कर रहे हो या फिर अपने लिए कर रहे हो। आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने किसी के साथ वर्क करके, किसी के साथ काम करके उन लोगों के सपने पूरे करने या फिर अपने सपनों के लिए आपने काम करना है। सपने कैसे होने चाहिए इम्पॉर्टेंट है। सपने होने कैसे चाहिए, मतलब सपना होना चाहिए इमोशनल, जिसके पीछे ना कोई स्टोरी हो, जिसके पीछे एक चुभन सी हो, जिसके पीछे ना एक कारण हो। दो तरह के ड्रीम्स होते हैं, एक सुपरफिशियल एक और एक इमोशनल। जो सुपरफिशियल है ना वो आपके ड्रीम्स को ड्राइविंग फोर्स नहीं बना सकता, लेकिन जो इमोशनल ड्रीम होता है ना, तो एक इमोशनल ड्रीम चाहिए आपकी लाइफ में। वो सपना अगर याद आ जाए ना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाने चाहिए कि हाँ मतलब ये मेरा ड्रीम है, इसको मैंने पूरा करना है। वो सपना अगर याद आ जाए ना तो आपके शरीर के ना रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। वो सपना अगर आपको याद आ जाए ना तो मतलब वो आदमी ना चैन से ना बैठ सके, कि उसको ये लगे कि मुझे जो अपना ड्रीम है ना उसको पूरा करना है। कहते हैं ना कि रियल ड्रीम्स मतलब रियल ड्रीम इंसान के पास होने चाहिए। सोचो ज़रा कभी मतलब आपने ना आपको सोचना पड़ेगा, कभी आपने ना इसके बारे में सोचा है। मैं आपके साथ ना एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि आई होप उससे आपको ना कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक कुत्ते और एक खरगोश की स्टोरी थी। तो कुत्ते की नज़र जब एक खरगोश पे पड़ती है तो वो मतलब उछल के उसको पकड़ने की कोशिश करता है जितनी उसके ताकत होती है, क्योंकि उसका शिकार था। तो जब उसके पीछे भागता है तो आगे आगे मतलब खरगोश को जितनी ताकत थी वो उतनी ताकत से भागता, और कुत्ते को जितनी स्पीड मतलब उसकी जितनी ताकत थी वो उतनी रफ्तार से उसके पीछे भाग रहा था। और थोड़े फासले पे जब आगे मतलब वो भागता भागता उसके पीछे जाता है तो चूहा जो खरगोश है वो जाके अपने बिल में घुस जाता है। और वहाँ पे बिल से थोड़ा बाहर निकल के मुँह निकाल के तो वो देखता है कुत्ते की तरफ, और कुत्ता उसको पूछता है कि भाई मतलब मेरा जो शरीर है वो तेरे से बड़ा है, मैं ताकत में भी तेरे से बड़ा हूँ, और मेरा मैं जो भागता हूँ ना वो भी तेरे से तेज़ रफ्तार है, फिर तू बच कैसे गया। तो खरगोश का जो आंसर है वो सुन के आप लोग हैरान हो जाओगे। तो खरगोश ने मतलब उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि कुत्ते भाई आप अपने एक वक्त के खाने के लिए भाग रहे थे, कि आप अपने एक वक्त के खाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन मैं अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए भाग रहा था। क्योंकि उसको पता था ना कुत्ते का तो एक टाइम की जो खुराक है वो मिल जाएगी, लेकिन जो खरगोश था उसकी खुराक बन गया तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है। अगर हम बात करें तो काम तो आप कर रहे हो, सपने सबके होते हैं, ठीक। काम तो हर इंसान कर रहा है, चाहे सुबह से लेके शाम तक वो हर जगह काम कर रहा है, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे बिज़नेस कर रहा है, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो। लेकिन सोचने की ज़रूरत है ना कि आप लंच के लिए कर रहे हो, या आप एक टाइम के खाने के लिए कर रहे हो, या फिर अपनी लाइफ के लिए कर रहे हो। अगर आप एक टाइम के खाने के लिए कर रहे हो ना तो कामयाबी मिलनी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप लाइफ के लिए कर रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको ना हरा दे, और आपको ना अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती अगर आप अपनी लाइफ के लिए भागते हो। तो उसके लिए जो मेन चीज़ होती है वो क्या होता है, आपका ड्रीम। आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या चीज़ चूज़ करनी है। आप अपना एक ड्रीम लेके, एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम लेके आप चलो।
कुछ बच्चे ना आपने देखे होंगे वो इसलिए पढ़ाई कर रहे होते हैं ना कि उनके पेरेंट्स ने उनको बोला होता है, मतलब एक तरीके का धक्का दिया होता है कि भाई भेज दिया होता है कि कुछ नहीं कर रहा तो आप ये मतलब कोई कोर्स वगैरह, फॉर एग्जांपल नर्सिंग का ही कोर्स कर लो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम होगा, एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर होगी कि मुझे जो कोर्स है ना ये करना क्यों है, उसको करने का रीज़न क्या है, वो मतलब इससे करके उसको हो मतलब मिलेगा क्या। तो आप कितने इंटेलिजेंट हो ना उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके अंदर आप कितनी मेहनत करते हो और आपके अंदर वो कितना लगन है उस चीज़ को काम करने की, आपका पैशन जो है ना वो चीज़ें डिसाइड करता है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपके अंदर मेहनत और आपका पैशन नहीं है तो वो चीज़ें कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर जो मेहनत है, आपके अंदर अगर पैशन है ना, उस चीज़ को करने की लगन है ना, तो आपको कामयाब होने से कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। ड्रीम चाहिए आपको एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल, मतलब आप एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आपके पास ड्रीम होना चाहिए। वो भी जो ड्रीम है ना वो खुद का होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, आपका एक पर्सनल अपना ड्रीम होना चाहिए। तो ड्रीम की डेफिनेशन की अगर बात की जाए ना कि एक्चुअल ड्रीम होता क्या है, तो इस चीज़ को गौर से सुनना कि आखिर ड्रीम है क्या, होता क्या है। ड्रीम बताऊँ क्या होता है, ड्रीम वो होता है कि मतलब गौर से सुनना और समझने की कोशिश करना कि प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में मुश्किल लगने वाली चीज़ के बारे में सोचना, वो है सपना। मतलब आपने सोचा कि जो चीज़ आज मुश्किल है वो आने वाले टाइम में पॉसिबल हो सकता है कि वो चीज़ें ठीक हो जाए, राइट। मतलब ड्रीम वो होता है कि जो चीज़ें रियलिस्टिक हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन सोचा ना कि हाँ हो सकता है, लेकिन आज सोचोगे तो वही चीज़ें कल को जाके वो चीज़ें होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 1962 में जो कैनेडियन था उसने क्या था, उसने सोचा था कि 1962 में वो चाँद पर जाएगा। तो उसको पता था उस टाइम तो वो नहीं जा सकता, लेकिन उसने सोचा कि मैं जाऊंगा, तो वो पहुंच गया, वो गया चाँद पे। लेकिन अगर हम इंडियन की बात करें तो ये क्यों नहीं गए, पहुंच पाए, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं। तो हमेशा कोई भी चीज़ होती है ना उसको सोचना पड़ता है कुछ भी करने से पहले। अगर आज के वक्त में जैसे मतलब जैसे करंट एरा चल रहा है उसमें हर एक चीज़ बहुत फास्ट है। पहले अगर हम बात करते थे ना, लोगों के अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होते थे और वो टाइम के साथ साथ हर एक चीज़ को मतलब उनके अंदर जो सब्र होता था ना तो उसका उनको फल डेफिनेटली मिलता था। तो आज के वक्त में उतनी चीज़ें नहीं होती, इंस्टेंट रिएक्शन होता हर एक चीज़ का, उसी टाइम उसके मतलब रिज़ल्ट और आउटपुट मिल जाता है। तो लेकिन हर एक चीज़ को प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आपका जो ड्रीम होता है ना उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और एक टाइम लगेगा, और शॉर्टकट में कभी कोई चीज़ नहीं मिलती लाइफ में। तो हम जैसे कैनेडियन की बात कर रहे थे कि उसने एक सपना सोचा था कि मैं चाँद पर जाऊंगा और वो गया। लेकिन अगर हम इंडियंस के जो लोग थे ना, अगर हम सोचते तो हम भी जाते, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन सोचना तो पड़ेगा। हम अगर इंडिया के पीएम की बात करें तो उन्होंने भी, अगर उनसे कभी पूछना तो उन्होंने भी सोचा था कि मैं पीएम बनूंगा। अगर वो बोलते कि मैं पीएम बनने के बाद सोचते कि मैं कैसे बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आज तक जितने भी लोग कहीं पहुँचे ना तो उन्होंने कभी उस चीज़ के बारे में कभी ना कभी सोचा था, और दैट्स वाई वो उस लेवल पे पहुँच गए। तो इसका क्या मतलब है कि आपको सोचना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और कितना बड़ा सोचना पड़ेगा, जितनी तुम्हारी ताकत हो ना उतना बड़ा सोचना पड़ेगा। जिसको सोचने से तुम्हारे ना शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएं, उतना बड़ा सोचना पड़ेगा। तो जो सोच सकते हो, मतलब आपको ना जिसको सोचने की वजह से आपके अंदर रोमांच पैदा हो जाए, उतना बड़ा सोचना पड़ेगा कि जितना सोच के तुम्हारे ना, इतना सोचो जितना सोच के ना तुम्हें चैन ना आए, और फिर सोच के ना आपको चैन ना मिले और आपके पाँव ना इस धरती पर ना लगे। कोई आदमी था जिनके बारे में आपने सुना ही होगा, राइट्स ब्रदर, तो जानते ही होंगे आप उन लोगों को। तो उन्होंने सोचा था कि चील अगर हवा में उड़ सकती है तो इंसान भी उड़ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, हवाई जहाज़ बना दिया। मैं पूछती हूँ आपसे, कैसे बनता हवाई जहाज़? अगर मतलब देखो, एक चीज़ की इंच नहीं, अगर 1 इंच की जो चीज़ है वो नहीं उड़ा सकते हम, लेकिन उन्होंने 50 फीट ऊंचाई पे एक जहाज़ को उड़ा दिया। और उसके लिए उन्होंने सोचा ना, उसके लिए सोचा उन्होंने तो फिर किया। तो हम क्या करते हैं ना, अगर हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम किसी को बोलते हैं ना कि हम आपको ना 10 लाख रुपीस कमाना सिखाएंगे, तो आप 10 लाख कमाओगे, तो सामने वाला ना मतलब हंसते हंसते बोलता है कि मतलब मजाक बनाता है उस चीज़ को कि पहले दो फिर सोचेंगे। अगर मैं कहती हूँ कि अगर मतलब आप टॉप करोगे किसी भी जगह पे, तो मैक्सिमम लोग ना वो उनका रिस्पॉन्स आगे से यही होता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
तो वो उनको ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनका कोई ड्रीम नहीं होता कि वो अपने ऊपर इतना उनको विश्वास नहीं होता कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपके सामने अगर आपका एक ड्रीम हो के बोलें कि आपकी शादी ऐश्वर्या राय से करवा दी जाए, तो वो तो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि शादी उसकी किसके साथ हो गई है, उनकी अभिषेक बच्चन के साथ। तो उनके साथ क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने सोचा। हमने कभी सोचा? हाँ, मतलब सोचते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने वो चीज़ सोची ही नहीं। अगर सोची होती तो वो चीज़ें रियलिटी थी। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको रिलेट करती होंगी कि हम लोग ना ड्रीम्स नहीं बनाते, हमारे ड्रीम्स हैं ही नहीं है, हम सोचते ही नहीं है। हम करंट सिचुएशन के हिसाब से कि जैसा गुजारा हो रहा है वैसे करते जाओ। लेकिन आज तक जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उनका एक ही रीज़न था कामयाबी का, उनका ड्रीम, जो उनको सोने नहीं देता, जो उनको पुश करता है काम के लिए, जिसकी वजह से वो काम करते हैं। तो सोचना पड़ेगा। चीज़ें तो होती हैं दोस्तों, पर उसके लिए ना सोचना पड़ेगा। गांधी जी ने अगर देश आज़ाद किया ना, तो उसको आज़ाद करने के लिए पहले उन्होंने सोचा था। अगर वो ये सोचते कि देश आज़ाद हो गया फिर सोचते कि कैसे होगा, तो ऐसा नहीं, उन्होंने पहले सोचा था, फिर उसके बाद जाके वो देश आज़ाद हुआ था। मुझे बताओ ना, दुनिया में ऐसा कौन सा काम होगा जो पहले होता होगा तो फिर लोगों ने सोचा होगा। जितना बड़ा चाहो ना उतना बड़ा सोचो। आप इतना बड़ा सोचो ना कि जिसको सोच के ना डर लगता हो। कि 1962 में जैसे कैनेडी ने को डर लगता था कि चांद पर जाएं कैसे, तो उसने जाने के लिए, लेकिन उसने सोचा, वो चीज़ पॉसिबल हुई। गांधी जी ने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया, उन्होंने सोचा तो हुआ। कभी कभी ना डर लगता है, मतलब सोच के ऐसा। अगर कैनेडियन ने ना सोचा होता कि मतलब मैं जाऊंगा चांद पे और वापस आऊँगा, उसने ये सोचा ना कि वापस भी आऊँगा, और वो ये सोचता कि मैं जाऊंगा, वो कहीं ना कहीं वहीं पे स्पेस पे लटक जाते। तो उनका एक था कि वापस आना, उनका एक ड्रीम था कि चांद से वापस आना। तो हमेशा ना आप चीज़ों को सोचो और उसी तरीके से रियलिस्टिक चीज़ों को सोचना स्टार्ट करें, क्योंकि सोचना पड़ेगा। चैलेंज हर इंसान की लाइफ में आते हैं, चैलेंज आते हैं हमेशा। चैलेंज से ना डर के मारे अगर ये सोचना कि नहीं कर पाऊँगा, तो वो चीज़ें नहीं होती। चैलेंज हर इंसान की लाइफ में आते। चैलेंज के डर के मारे ना अगर आपने ये सोचा कि आप नहीं कर पाओगे ना, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे आपको पता ही है कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि 10 डेसिमल का अगर दर्द किसी को होता है ना, तो एक आदमी की मौत हो सकती है। लेकिन अगर एक गर्भवती जो महिला होती है, एक प्रेग्नेंट वूमेन है, तो अगर उसकी ना उस टाइम जब उसकी डिलीवरी होती है, वो 12 डेसिमल का उसको दर्द वो सहन के ना एक बच्चे को जन्म देती है, वो बच जाती है। क्यों बचती है? क्योंकि उसको एक उम्मीद होती है कि मैं एक नई ज़िंदगी मेरे पेट में पल रही है, तो उसको उस चीज़ की खुशी होती है और वो दर्द भी बर्दाश्त कर लेती है। तो आप मतलब उसका एक ड्रीम है कि उसका एक सपना है कि उसका बच्चा आएगा दुनिया में, वो मतलब मेरे साथ रहेगा, उसके हाथों में आएगा, उसके साथ वो खेलेंगे। मतलब उनकी एक उम्मीद होती है अपने पेरेंट्स को बच्चों से, तो उसका वो सपना पल रहा था उनकी कोख में, तो वो उस दर्द को भी बर्दाश्त कर सकती है। तो आप सोच नहीं सकते कि एक सपने के अंदर कितनी पावर होती है कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे यहाँ की भी एक, जब से मैंने चीज़ों को पढ़ा ना, यही लगी कि देखो एक माँ की कितनी उम्मीद होती है बच्चों से, और वो बच्चे के जो 9 महीने तक वो पेट में पालती है ना, वो उसका हर तरीके का दर्द सहती है। चाहे वो लात मारता है, चाहे वो हाथ पाँव करता है, हिलाता है, उसको कितना मन करता है, उसका कभी कभी मन ख़राब होता है, बहुत सारी चीज़ें वो सहन करके ना वो 9 महीने तक यही सोचती है कि बस थोड़ा टाइम और, तो ये मतलब आएगा। दिन भर अगर वो काम करती है ना, तो थकान होती है, तो जब कमरे में बैठती है, तो जब वो देखती होगी, तो कहीं ना कहीं जब उसकी नज़र पड़ती है कि हाँ मेरे पेट में, मेरी कोख में भी एक बच्चा पल रहा है, वो उसका सपना होता है कि आने वाले टाइम में मेरी ये मेरे हाथों में होगा। तो वो एक उम्मीद, वो एक सपना उसका ड्रीम है। तो वो उसके लिए हर दर्द को बर्दाश्त कर सकती है। और इसी तरीके से लाइफ भी कुछ ऐसी है। तो अगर आपको ड्रीम्स पूरे करने हैं, उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा और उसके लिए काम करना है। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक वजह होगी ना, तो आप उसके लिए काम करोगे। चैलेंज तो आएंगे, बनाओ एक सपना, एक ड्रीम, एक रीज़न जो आपको ना अपने आप को ना मतलब आप देखना चाहते हो जहाँ पे, इस धरती पर आप किसी भी फील्ड में हो ना, आप वहाँ जहाँ पे देखना चाहते हो ना, आप उस चीज़ का ड्रीम बनाओ। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, फ़र्क इस बात से पड़ता है ना कि वो काम आप कैसे कर रहे हो। एक नाई की जो जॉब है ना, जो एक काम करता है, तो उसको बहुत लोग क्या करते हैं, उसको छोटा समझते हैं। लेकिन कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सवाल ये है कि काम किस ढंग से किया जा रहा है। क्योंकि वो जो नाई है ना, जो टैलेंट उसके अंदर है, जो काबिलियत उसके अंदर है ना, वो उसी के अंदर है। तो किसी तरीके से आपने ना उस काम को कैसे किया, किस तरीके से आपने उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ड्रीम क्या है,
सोचा क्या है, आपका लास्ट एंड है क्या, आप मतलब किसे विजुअलाइज़ कर रहे हैं कि आने वाले कुछ साल के बाद आप खुद को कहाँ पाते हैं, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आई होप आज की जो वीडियो है ना कहीं आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर मेरी वीडियो आज की आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आज को वीडियो का जो मैंने टाइटल तो नहीं दिया था, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आज का जो टाइटल था वो क्या था। तो ड्रीम तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम होगा वही हमारी बर्निंग डिज़ायर होती है और वही हमें पुश करती है कि हम अपने लाइफ में जो काम करना चाहते हैं ना उसमें अपना 100% दें, तो हम डेफ़िनेटली उस फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि हमारे जो अंदर की जो आग होती है ना वो हमारा ड्रीम ही पैदा करता है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो अपनी टीममेट्स के साथ, जिन लोगों को आप चाहते हो कि वो इन चीज़ों का मतलब समझे, वो कुछ करना चाहें चाहे वो किसी भी फील्ड में, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरी यूट्यूब की चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।